पाक अफगान आरसी जंगबंदी को मुस्तकिल अमन में बदलने का मिशन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्तांबुल में जारी। पाकिस्तान की जानिब से DGMO और डिप्टी DGMO मौजूद हैं। अफगानिस्तान की तरफ से नायब वज़ीर दाखिला रहमतुल्लाह मुजीब वफ्द की क़यादत कर रहे हैं। मुज़ाकरात में दहशत गर्दी के खतरे से निपटने के लिए ठोस और काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के क़याम पर बातचीत होगी। मुज़ाकरात का मकसद अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली दहशत गर्दी और पाकिस्तानी जिंदगियों के मजीद ज़िया को रोकना है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर अंदराबी कहते हैं, सलामती सूरत हाल के बाइस पाक अफगान सरहदी राहदारियां बंद रहेंगी। अशिया के आमदोरफ्त और तिजारत से ज्यादा अहम एक आम पाकिस्तानी की जान बचाना है। दरियाए कुन्नड़ से मुतालिक आलमी कवानीन की पासदारी करेंगे। 4-5 दिन से कोई वाकया नहीं हुआ, वैसे कम से कम 70-80% पास किया जा रहा है। अब भारत के साथ तो हमने एक जंग लड़ी है ना, अब वो दूसरी प्रॉक्सी जंग जो है ना वो अफगानियों के जरिए लड़े। अफगान जो हैं वो भारतीय प्रॉक्सी के तौर पे हमारे खिलाफ जो है कार्रवाई कर रहे हैं। हमने उनकी 40 साल जो है मेहमान नवाजी की है। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात तय नहीं पाते तो खुली जंग होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गुज़श्ता 4-5 रोज़ में सरहदी इलाकों में कोई हलचल नहीं हुई। भारत दूसरी प्रॉक्सी जंग अफगानों के जरिए लड़ रहा है। हमने 40 साल अफगानों की मेहमान नवाजी की। अब जो भी पाकिस्तान आएगा वीजे के जरिए ही आएगा। अफवाज पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ बरसरे पेकार है। हम हर दूसरे दिन शहदा के जनाजे पढ़ते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान सरहदों पर अपनी जानें कुर्बान करते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जिनकी वजह से हमारा मुल्क महफूज है। कबायली इलाकों में बहादुर लोग रहते हैं जो मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। भारत के खिलाफ एक जंग लड़ चुके हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बातचीत शुरू है। मार्के हक में जिला तामीर शिकस्त के बाद भारत ने अफगान तालिबान के जरिए आबी जहरियत को हथियार बनाना शुरू कर दिया। अफगान वजीर खारजा के दौरे भारत के बाद पानी को बतौर सियासी हथियार इस्तेमाल करने की पॉलिसी वाजे। भारत की तालिबान रजीम को $1 अरब अमरीकी डॉलर माली इमदाद की पेशकश। इंडिया टुडे के मुताबिक तालिबान रजीम दरियाए कुन्नड़ पर भारतीय ताउन से डैम तामीर करके पाकिस्तान को पानी की फराहमी रोकना चाहती है। भारत के अफगान मंसूबे का हदफ पाकिस्तान के आबी निज़ाम को अतराफ से रोकना है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर अंदराबी का कहना है कि पाकिस्तान दरियाए कुन्नड़ समेत तमाम आबी मामलात में आलमी कवानीन की पासदारी करेगा। ताहम किसी भी गैर कानूनी या एक तरफा इकदाम के खिलाफ अपने मफादात का भरपूर दिफा किया जाएगा। पाक अफगान कशीदगी से सरहदी रास्ते 14वें रोज भी बंद। पाक अफगान तिजारत और आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। दोनों ममालिक के ताजिरों को भारी नुकसान का सामना। ताजिरों का हुकूमत से बॉर्डर खोलने और तिजारती सरगर्मियां बहाल करने का मुतालिबा। चमन बॉर्डर पर अफगान महाजरीन का रश बढ़ गया। अब तक 2,37,000 से ज्यादा अफगान महाजरीन बाप दोस्ती के रास्ते वतन वापस जा चुके हैं। सरहद बंद होने से अफगानिस्तान में फल और सब्जियां खराब होने लगी। पाकिस्तान में 600 रुपए किलो में मिलने वाले टमाटर जलालाबाद में 50 रुपए किलो में फरोख्त। अंगूर, सेब और अनार भी 100 रुपए किलो से भी कम कीमत में फरोख्त। 5 साल बाद PIA की बरतानिया के लिए परवाजें बहाल। पहली फ्लाइट 248 मुसाफिरों को लेकर मैनचेस्टर रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम। कहा, परवाजों की बहाली से पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। हर इदारे में इस्लाहात से बेहतरी का सफर तेजी से जारी है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खुसूसी तकरीब। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट ने मुसाफिरों को अलविदा किया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PIA पर पाबंदी से हुकूमत को बड़ा नुकसान हुआ। कौमी एयरलाइन के मेयार को दोबारा बहाल कर दिया। PIA अब दोबारा अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर रही है। बराह रास्त परवाजों से 16 लाख से ज्यादा पाकिस्तानियों को बेहतर और आरामदेह सहूलियात मुयसर आएंगी। तकरीब में कुरानंदाजी के जरिए एक खुश नसीब को गाड़ी, दीगर मुसाफिरों को मोबाइल फोन और तोहफे दिए गए। इब्तदाई तौर पर हफ्तावार 2 परवाजें मंगल और हफ्ते को ऑपरेट होंगी। लंदन और बर्मिंघम के लिए भी परवाजों का आगाज किया जाएगा। तमाम सूबे खानदान बलोचिस्तान को तरक्की में बराबर शरीक करना होगा। बलोचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की मजमूई खुशहाली से जुड़ी है। गुज़श्ता दिहाइयों में बलोचिस्तान को नजरअंदाज करना खुद एहतसाबी का लम्हा है। शिकायत और गिले शिकवे दूर करना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरा से खिताब। कहा, इत्तेहाद, मोहब्बत और अज़्म से बलोचिस्तान से पेशावर तक तरक्की मुमकिन है। बलोचिस्तान के अवाम हमारे भाई हैं, उन्हें तरक्की में बराबर शरीक करना होगा। कराची तथा चमन शाहरा पर रोज हादसात में जानों का ज़िया हो रहा है। हम खूनी रोड को अमन की सड़क में तब्दील करना चाहते हैं। 350 अरब रुपए के तखमीने से शाहरा को दोरया बनाने का भी फैसला किया है। मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करना होगा।
वज़ीर आला हाउस पेशावर में तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत का अहम इजलास। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर गौर। हंगू धमाके के शहदा के लिए फातह ख्वानी। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अम जरगा बुलाने का फैसला। साबिक वज़राए आला, गवर्नर्स, उलमा, जरगा मुश्तान, सिविल सोसाइटी, वकला और अहम शख्सियात को मदऊ किया जाएगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कहते हैं पुलिस को जदीद आलात, तरबियत और वसाइल की फराहमी अवलीन तरजीह है। वज़ीर आला के पी जिला खैबर बाड़ा पहुंच गए। कुछ देर में अम जरगे से खिताब करेंगे। सुहेल आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा में दर्ज 9 और 10 मई के मुकदमात की तफसील मांग ली। ज़राए के मुताबिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने तमाम तफसीलात मुहैया कर दी हैं। एसपी अदील अकबर की छुट्टी की दरख्वास्त और मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। पुलिस राय के मुताबिक कवी इम्कान है कि एएसपी अदील अकबर से एसएमजी गन हादसाती चली। पॉलिसिंग माहिरीन का कहना है कि हादसे में एसएमजी गन के शॉट का 65 डिग्री एंगल है। पीएसपी अफसरान एसएमजी गन इस्तेमाल से ज्यादा माहिर नहीं होते। गाड़ी में मौजूद ऑपरेटर के बयान के मुताबिक एसपी अदील अपने प्रमोशन से मुतालिक एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन मिलने जा रहे थे। उन्हें एक कॉल 4:23 पर आई। अदील अकबर ने ड्राइवर को दफ्तर खारिजा जाने का कहा। अदील अकबर कागजात की तस्दीक के लिए दफ्तर खारिजा गए। कुछ देर बाद वापस आ गए। एसपी अदील अकबर को एक और कॉल आई, जिसके बाद निजी होटल के सामने अदील अकबर ने मुझसे गन मांग ली। मैंने मैगजीन निकालकर गन दे दी। अदील अकबर ने सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान पूछा, ये गन चलती भी है कि नहीं। अदील अकबर ने कहा, लाओ मैगजीन मुझे दो, इसमें कितनी गोलियां हैं। मैंने कहा कि इसमें 50 गोलियां हैं। अदील अकबर ने मैगजीन लेकर गन में लोड की। चंद लम्हों बाद अचानक फायर की आवाज आई। कराची एसआईयू पुलिस की हिरासत में मुबैना तशद्दुद से नौजवान की हलाकत। मकतूल इरफान के वुरसा कत्ल की मौजूदगी में पुलिस मुद्दई मुकदमा बन गई। पुलिस ने सरकार की मुद्दईयत में कत्ल खता का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा एसएचओ एसआईयू की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। एफआईए के मुताबिक मतन में कहा गया है कि दौरान हिरासत इरफान की तबीयत खराब हुई और वो बेहोश हो गया, जिससे उसकी मौत वाक़ई हुई। ज़ेर हिरासत अफराद के खिलाफ दर्ज मुकदमा मशकूक है। 15 साल नौजवान की हलाकत पर आबाई गाँव ऊज शरीफ में हराक, अश्कबार, फजा सोगवार, वालिदैन रिश्तेदार गम से निठाल। वालिद का इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने तक तदबीर न करने का ऐलान। पाकिस्तान की सऊदी अरब को ML1 मंसूबे में सरमायाकारी की पेशकश। 192 किलोमीटर तवील कोहाट थल खलाची रेलवे लिंक वसी एशियाई ममालिक को जोड़ेगा। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की सऊदी नायब वजीर ट्रांसपोर्ट व लॉजिस्टिक्स से मुलाकात। दोनों ममालिक में ट्रांसपोर्ट और तिजारत के शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक। हनीफ अब्बासी ने कहा, पाकिस्तान रेलवे बुनियादी ढांचे की अपग्रेडेशन और निज़ाम की डिजिटलाइजेशन पर तेजी से काम कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब को एयर पंजाब जल्द अज जल्द फंक्शनल करने का हुक्म। फेज 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में एयर पंजाब प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आला की जदीद और आरामदेह तैयारी लीज पर हासिल करने की हिदायत। लाहौर में इस्लामाबाद फ्लाइट रूट पर भी इत्तफाक। वज़ीर आला की मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए मुमकिन इकदाम की हिदायत। पंजाब में सैलाब से मुतासरा 27 अजला की 72 तहसीलें आफतज़दा करार। पीटीएम में पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। 50% से ज्यादा मुतासर होने वाले मौज़ाजात को आफतज़दा करार दिया गया। तर्जुमान पीटीएम के मुताबिक फैसला पंजाब नेशनल कैलेमेंट्री प्रिवेंशन एंड रिलीफ एक्ट 1958 के तहत किया गया। ज़र इंतजामिया को मुतासरा इलाकों में फौरी बहाली और इमदादी सरगर्मियाँ तेज करने की हिदायत। मुतासरा खानदानों के नुकसानात का तखमीना लगाने और माली इमदाद के अमल को जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पोलैंड के नायब वज़ीर दाखिला की मुलाकात। दोनों ममालिक के माबैन दोतरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। गैर कानूनी इमिग्रेशन, बॉर्डर सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बाहमी ताउन को मजीद मजबूत बनाने के लिए हुकूमती सतह पर अवाबित बढ़ाने का फैसला। मोहसिन नकवी का कहना था, गैर कानूनी इमिग्रेशन पाकिस्तान के लिए भी इंतहाई हसास मसला है। गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलविस माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जा रहा है। समंदरी बॉर्डर को महफूज बनाने के लिए कोस्ट गार्ड्स को मजबूत बनाना चाहते हैं। पोलिश नायब वज़ीर दाखिला का कहना था, इंसानी स्मगलिंग को रोकने के लिए हमें एक कदम आगे रहना होगा। बढ़ती मुश्किलात के पेश नजर पीटीआई क़यादत नई सियासी हिकमत अमली पर गामजन। इलेक्शन कमीशन में 2 नई जमातों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। एक और जमात के लिए कानूनी कार्रवाई जारी। ज़राए के मुताबिक इसी रुकावट से बचने के लिए रजिस्ट्रेशन के तमाम मराहिल खुफिया तौर पर निपटाए जा रहे हैं। फैसला पार्टी के अकाउंट्स मुंजमद होने के बाइस फंड इकट्ठे करने में शदीद मुश्किलात के बाइस किया गया। नई सियासी जमातों को मुस्तकबिल में मुतबादिल प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा।
मुतनाज़ा ट्वीट केस में ईमान मजारी और हादी अली चट्टा पर फर्द जुर्म के लिए 29 जून की तारीख मुकर्रर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सप्लीमेंट्री चालान के खिलाफ एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 363 तक पहुंच गया। भारतीय शहर दिल्ली दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। AQI 232 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क के इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर पर अमल की हिदायत। सेनेटर ताज हैदर ब्रिज येलो लाइन BRT का काबिल फख्र हिस्सा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का एक्स पर बयान लिखा। महकमा ट्रांसपोर्ट ने सेनेटर ताज हैदर ब्रिज को चेयरमैन बिलावल भुट्टो के विजन के तहत तैयार किया। पुल पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और साइकिल सवारों के लिए अलग अलग ट्रैक्स हैं। ये जदीद बाह मरबूत और तरक्की याफ्ता सिंध की समत एक अमली कदम है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और खारिज के खिलाफ मौसर इकदाम किए। दुश्मन की किसी भी जहारियत के खिलाफ पाक फौज और अवाम सीसा पिलाई हुई दीवार साबित होंगे। DGI SPR की मर्दान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज और मदारिस के असातिज़ा और तलबा से नशिस्त के दौरान खुसूसी गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मार्का हक। हालिया पाक अफगान कशीदगी और सिक्योरिटी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल। तलबा और असातिज़ा का गाजियान को खिराज तहसीन, चौथा को खिराज अकीदत पेश। अपर कोहिस्तान स्कैंडल के मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल और अहलिया की जिस्मानी रिमांड में 4 दिन की तौसी। मुलजिम ज़ियाउर रहमान को 10 दिन की जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया।